Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर केशव मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स पर अनुप्रिया पटेल ने क्या जवाब दिया है। साथ ही साथ ये जानिए कि सपा की वायरल विधायक जो सीधे योगी आदित्यनाथ को सदन में चैलेंज करती हैं और मंत्रियों से भिड़ जाती हैं, वो रागिनी सोनकर कैसे अपना सोशल मीडिया हैंडल करती हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ आज कहां कहां हुई है बारिश, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, मैं हरजीत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। पहले बात कर लेते हैं अनुप्रिया पटेल की। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक खींचतान की खबर खूब आती है। कोई लखनऊ जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई लखनऊ से दिल्ली, कोई दिल्ली से लखनऊ, कोई राज्यपाल से मिलता है, कोई शीर्ष नेतृत्व से मिलता है, बैठकें होती हैं, अलग अलग बैठक होती है। कोई किसी की बैठक में जाता है, कोई किसी की बैठक में नहीं जाता है, कोई साथ नज़र आता है, कहीं कुर्सियां दूर नज़र आती हैं। ये सारी बातचीत चल रही है और लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारे बयान भी चर्चा में रहे। ऐसे में चिट्ठी अनुप्रिया पटेल ने भी योगी सरकार को लिखी थी और वो माना गया कि योगी सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखी उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में सरकार के अंदर कोई पेच फंसी हुई है, क्या दो लोग आपस में भिड़ रहे हैं? यही सवाल अनुप्रिया पटेल से भी पूछा गया। जी हाँ, ANI के पॉडकास्ट में जब ये सवाल अनुप्रिया पटेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखने का नजरिया होता है। केशव प्रसाद मौर्य पहले भी दिल्ली जाते थे, अब भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले भी राज्यपाल से मिलते थे और अब भी मिल रहे हैं। और रही बात मेरी चिट्ठी लिखने की, तो मैं तो ऐसे मुद्दे उठाती रहूंगी। केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी CM हैं। इससे पहले भी कई बार दिल्ली आए हैं, लगातार दिल्ली आते रहते हैं, टॉप लीडरशिप से मिलते रहते हैं, सरकार के बारे में तमाम अपने फीडबैक देते रहते हैं। ये उनका दायित्व है। तो मुझे लगता है कि वो एक आम तरीके से भी दिल्ली आए तो आज आप उसमें कुछ कयास लगा रहे हैं। ये सामान्य परिस्थितियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर मैडम से तो रेगुलरली मिलते हैं, कई बार मिलते हैं। इस बार उनके मिलने से भी कुछ कयास लगा रहा है, तो मीडिया में कयासबाजी चलती रहती है। विपक्ष कुछ ना कुछ अफवाहों को हवा देता रहता है। जहाँ तक मेरे पत्रों की बात है तो मैंने आपको स्थिति बड़ी स्पष्ट कर दी कि मैं दबे कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हूँ। उनके जो भी मसले हैं उन पे मैं खामोश नहीं रह सकती। सरकार को उन मसलों का संज्ञान भी लेना होगा। तो सुना आपने अनुप्रिया पटेल को। अनुप्रिया पटेल एक तरीके से कह रही हैं कि सब कुछ ठीक है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बॉडी लैंग्वेज है, या केशव प्रसाद मौर्य का, या ब्रजेश पाठक का, या अनुप्रिया पटेल का, क्या यूपी की सत्ता में सब कुछ ठीक है? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में विधानसभा में अखिलेश यादव चले गए। जी हाँ, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, चले गए। अब वो दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, संसद में बैठते हैं और वहां जाति पूछे जाने पर भड़क भी जाते हैं। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जिस विधायक ने समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, उनका नाम है रागिनी सोनकर। जी हाँ, रागिनी सोनकर मछली शहर से आने वाले विधायक खूब तेवर दिखा रही हैं। चाहे वो ब्रजेश पाठक को घेरना हो या योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ लेना हो, तेवर के साथ। ऐसे में यूपी तक ने उनसे खास बातचीत की। बहुत सारी बातचीत है, ये इंटरव्यू आप यूपी तक पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन हमने बात की उनसे एक विशेष बात पे कि आखिर सोशल मीडिया पे वो इतनी वायरल कैसे होती, क्या कोई टीम रख रखी है उन्होंने जवाब दिया है कि उनके पास कोई टीम नहीं है। जरा सुनिए रागिनी सोनकर के सोशल मीडिया पर दिया गया जवाब। अपने सवाल पूछते हैं, समाजवादी पार्टी के 100 से अधिक विधायक हैं, लेकिन आपका सबसे ज्यादा वायरल होता है सोशल मीडिया पे, हम देखते हैं। या कई सारी सोशल मीडिया टीम लगा रखी है क्या आपने? कई सारे वर्कर्स के बीच में भी बात रहती है या नेचुरल सब ऑर्गेनिक वायरल हो जाता है? देखिए, राजनीति में आने से पहले आई वॉज कम्प्लीटली इनएक्टिव ऑन सोशल मीडिया। मेरा सोशल मीडिया चलाने का बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है और आई हैव लर्न फ्यू ऑफ द थिंग्स। एग्जैक्टली ट्विटर अकाउंट मेरे विधायक बनने के भी 6 महीने बाद मेरा अकाउंट बना है। रागिनी सोनकर का ये इंटरव्यू आप यूपी तक पर देख सकते हैं। बात करते हैं दिन की तीसरी खबर की, यानी कि मौसम के हाल की। मौसम बदल गया है। लखनऊ में खूब बारिश हुई है,
इलाहाबाद में बारिश हुई है, पूर्वांचल के कुछ इलाकों में एक आध घंटे आधे घंटे जैसी बारिश हुई है। पश्चिमी यूपी में नोएडा में जहां हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ भी खूब बारिश हुई है। खूब तो नहीं हुई लेकिन बारिश हुई है। मौसम सुहाना हो गया। जो बीते दिनों लगातार उमस और गर्मी थी। आपको छोड़ जाते हैं कुछ तस्वीरों के साथ, किस तरीके से बारिश ने विकास की पोल खोल दी है। सड़कें भर गई हैं, विधानसभा भवन में पानी घुस गया, नगर निगम के ऑफिस में पानी घुस गया। स्थिति बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। लखनऊ की स्थिति देखिए, सड़कों की स्थिति देखिए। थोड़ी सी बारिश में जिस तरीके से लखनऊ का हाल हुआ है उस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद हालात ये हैं कि सड़कों पर पानी लगातार भर गया है। आप देखिए अगर तस्वीरें, तो इन तस्वीरों में पाएंगे कि पूरी जो सड़कें हैं वो भरी हुई हैं, यानी कि पूरा जो सैलाब सा है वो आ गया है। कईयों की जो शॉप में है वो पानी घुस जा चुका है। अब ऐसे हालात में लोगों की जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से पानी में खड़ी हुई हैं, यानी कि आधी पहियों तक पानी पहुंच चुका है। और देखिए किस तरीके से लोग पानी में निकलने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये हालात लखनऊ के हैं और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये हजरतगंज है और हजरतगंज का मेन इलाका है। यहाँ पर यानी कह सकते हैं यहाँ से हाईकोर्ट है पास में, यहाँ से विधानसभा पास में, और हालात चारों तरफ जो पानी है वो घरों के अंदर तक घुस गया है। देखिए कि लोगों के घरों के अंदर में पानी घुसा हुआ है और हालात यहाँ तक है कि आप इस तरीके से देखिए कि जो शोरूम्स है वहां तक भी पानी घुस गया है, यानी कि चारों तरफ आप पानी देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। तो ये हालात लखनऊ के बने हुए हैं और लोग मजबूर हैं इस हालात में पानी में निकलने के लिए, क्योंकि पानी जरा सा जब बारिश हुई है उसके बाद से ही पूरे लखनऊ में इस तरीके के सैलाब सा आया हुआ है।